पानी डालो, पानी डालो। ये आग लग गई है। हे भगवान, ये आग कैसे लग गई? ओह माय गॉड, अब ये आग कैसे बुझेगी? उनका तो घर जल रहा है। नहीं पिताजी, आप अंदर मत जाइए। पिताजी, पिताजी आप प्लीज अंदर मत जाइए। पिताजी प्लीज। नहीं, कैसे अंदर नहीं जाओ? इतनी आग लगी है, अरे सब बर्बाद हो जाएगा। कितना सामान है अंदर। हाँ, दी को तो पता भी नहीं है। कोई मोहित और गुरप्रीत दी को फोन लगाओ। आई नो पिताजी, देखिए ये आपका घर फिर से बन जाएगा, सब सामान फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन जिंदगी तो एक ही बार मिलती है ना। प्लीज अंदर मत जाइए। अब देखिए ना आग कितनी फैल रही है। प्लीज ऐसा मत करिए। आपको पता है ना कि आपका बेटा भी लॉकअप में है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं राजवीर को क्या जवाब दूंगी? आप प्लीज मेरे साथ बाहर चलिए ना, प्लीज। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ये इसे बुझाना है ना, कुछ करो ना। ये मैं पानी लेकर आती हूँ। फायर ब्रिगेड को फोन करो। फायर ब्रिगेड को फोन करो। नहीं, आप अंदर नहीं जाएंगी। आपको राजवीर की कसम। प्लीज आप बाहर चलिए, प्लीज पिताजी, प्लीज। बल्कि पिताजी आप देख रहे हैं ना आग फैल रही है। अब चलिए ना मेरे साथ, प्लीज। अगर तुम इसी तरह लूथरा हाउस में मंडराती रही ना, तो अभी तो तुम्हारा घर जला है। बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा सब कुछ जला के मैं राख कर दूंगी। और हर तरफ से तुम्हारी हार ही हार होगी। प्रीता, आज ये तुम्हारा जो घर जला है ना, ये मेरी हेट्रेड की आग से जला है। इससे बड़ा तमाचा मैं और क्या मारती तुम्हारे मुंह पे। चलो अब जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क देती हूँ। आई एम सो सॉरी प्रीता, तुम्हारा घर जल गया। और तुम तो इतनी अच्छी हो, सबके साथ इतना अच्छा करती हो। लूथरा फैमिली के साथ तुमने इतना अच्छा किया। वैसे तो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, तुम्हारे साथ भी अच्छा होना चाहिए था। अब मैं बातों बातों में भूल ही गई, ये सब क्या बात कर रही हूँ मैं एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले ना फायर ब्रिगेड को फोन करती हूँ। हाँ, अब फायर ब्रिगेड अभी आ जाएगी, रुको। हेलो फायर ब्रिगेड, हाँ यहाँ ना आग लग गई है। आप जल्दी आ जाइए ना, शिव शक्ति नगर। हाँ, जो चेंबूर में है, बिल्कुल सही। आ जाइए, आप जल्दी आ जाइए। अब फायर ब्रिगेड वाले जल्दी आ रहे हैं और मुझे ना घर जाना होगा, शौर्य को कुछ काम है। ध्यान रखना अपना। हाँ पिताजी सब इतना पानी डाल रहे हैं पर ये आग तो बुझ ही नहीं रहा।
आप अंदर आइए प्लीज, प्लीज अंदर आइए। मैडम, घर पूरी तरह से जल रहा है। जब इस घर की मालकिन ने घर को देखा ना तो वो बेहोश हो गई। उसको 2 लड़कियां उठाकर लेकर गई है। नाइस, वेरी नाइस। मैं भी घर पहुंच रही हूँ, जाके चैन की नींद सोऊंगी। चाची बैठिए धीरे। और आपन क्या हुआ? शनाया, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताती हूँ। अभी 1 सेकंड, पिताजी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। पिताजी आप ये लीजिए, आप पहले मेडिसिन लीजिए। ये लीजिए। नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। प्रीता जी प्लीज आप दवाई ले लीजिए, आपकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। प्लीज ये लीजिए, पानी लीजिए। अब तुम एक काम करो, तुम भी जाके सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। हाँ अब शनाया हेल्प करना। प्रीता जी आप अब आ जाइए, आ जाइए। आइए, आप लेट जाइए। शनाया, तुझे पता है जो लड़की अभी यहाँ से की है कौन है? कौन? उसका नाम है आलिया। वो वरुण की पत्नी है। What? प्लीज अभी अभी मेरी बात सुन। अभी मैं तुझे पूरी कहानी कल बताऊंगी, अभी नहीं। अभी एक काम कर तू ना, वो मेरे बगल वाले रूम में जाके उसके साथ सो जा। मैं कल तुझे सब कुछ बताऊंगी, ओके? हाँ, लेकिन तू पहले मुझे बता, वो बुआ के घर में आग कैसे लगी? नो आइडिया कैसे आग लगी, कैसे क्या हुआ, कल सब देखते हैं। अभी क्या है ना, पिताजी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ हूँ। तू जाके उस रूम में सो जा, मैं कल बात करती हूँ, ओके? तू भी सो जाना, ओके? अबे जग्गा, कैसा गुंडा है बे तू? हाँ, एक लड़की नहीं पकड़ पाया। बहाने मत लगा मेरे से, बहाने मत दे। ऐसे कैसे भाग गई, ऐसे कैसे निकल गई हाथ से? हेलो जग्गा, बात कर रहा हूं तेरे से, जवाब दे। हेलो जग्गा, जग्गा, जग्गा। क्या हुआ? क्या हुआ वरुण? क्या हुआ? इतना तेज चिल्ला क्यों रहे हो? नानी, आई थिंक जग्गा का एक्सीडेंट हो गया। मैंने अभी कार स्क्रेचिंग साउंड सुनी और जग्गा की चीख भी। आई थिंक जग्गा तो गया। जस्ट फॉरगेट अबाउट जग्गा। वरुण प्लीज तुम कुछ करो, तुम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते हो। वो आलिया सब कुछ जानती है, हम उसको आजाद नहीं छोड़ सकते। वरुण प्लीज, तुम सब जानते थे तो भी तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया? हाँ, मैंने छोड़ दिया। आपको क्या लगता है इस घर में आप ही है जिसके अंदर सारा ज्ञान का भंडार है? बाकी सब बेवकूफ है और स्पेशली मैं वरुण सबसे बड़ा बेवकूफ है ना? आपको क्या लग रहा है कि ये सब कुछ मैं जानबूझकर अपने आप को फंसाने के लिए कर रहा हूं? मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मैं कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूं। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, है ना? मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, तो ठीक है, सब एफर्ट आप ही लोग डाल लीजिए। करेक्ट, आप लोग करो। मैं तो सिर्फ टीवी देखता हूं यहाँ पे और चिल करता हूं। तो एक काम करता हूं ना, मैं यहाँ से चला ही जाता हूं, ठीक है? That's what you think? मैं चला जाता हूं यहाँ से, ठीक है ना? वरुण जस्ट रिलैक्स, काम डाउन। नानी, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं। आई नो टेंशन तो है वरुण। अगर आलिया नहीं मिली तो हम जीती हुई बाजी से हाथ धो बैठेंगे और हम सब हार जाएंगे। नहीं नानी, आई विन, दैट्स व्हाट आई डू। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आलिया जहां भी होगी ना, मैं उसे वहां से ढूंढ के लाऊंगा।
उसने मेरी बात नहीं मानी ना, मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो उसकी सजा उसे मिलेगी और मैं दूंगा उसको सजा। I promise you that. लेकिन जो भी करना है ना वरुण, जल्दी करना है, इससे पहले कि प्रीता को कुछ पता चले और वो कुछ करे। तू कुछ कर, क्योंकि तू ये बात अच्छी तरह से जानता है कि प्रीता से बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। यस नानी, I promise you, कुछ खराब नहीं होने दूंगा। पिताजी आप प्लीज अंदर मत जाइए। पिताजी प्लीज। नहीं, कैसे अंदर नहीं जाऊं? इतनी आग लगी है, अरे सब बर्बाद हो जाएगा। कितना सामान है अंदर। लगता है तुझे टेंशन बहुत पसंद आने लग गया है, इसलिए तू बार बार अंदर चला जाता है। मोहित, अगर तू मुझे स्माइल करवाने की कोशिश कर रहा है ना, तो तेरी बहुत ही बकवास कोशिश है। मुझे हंसी नहीं आ रही है। अरे यार, मैं तो बस तेरा मूड लाइटन करने की कोशिश कर रहा था। देख राजीव, तू बेफिक्र रह, ये बस एक हवा का झोंका है और ये निकल जाएगा। और तू भी कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएगा भाई, चिंता मत कर प्लीज। हाँ मोहित, तुझे पता है, हम सबको ये लगता है कि करण सर आएंगे और मुझे यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो है कैसे। लगता है कि वो जो भी करेंगे सब कुछ सही करेंगे, मेरे लिए सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी उनसे ये एहसान लेना अच्छा नहीं लगता है मुझे। एक काम करता हूँ, मैं भी ना बाहर जाके ना झगड़ा कर लेता हूँ। मतलब तू ये सोच, मैं बाहर जाऊंगा, झगड़ा करूंगा और पुलिस मुझे भी तेरे साथ इस सेल के अंदर रख देगी। तू ये सोचना कि रात भर दोनों भाई मिलकर चिल करेंगे। टेंशन मतलब कल सुबह तक की तो बात है, चिल करेंगे। मोहित, ये मजाक नहीं है। तू एक काम कर, तू घर जा। पर यार, घर पे कोई दरवाजा नहीं खोल रहा यार राजीव। दरवाजा नहीं खोल रहा? हाँ मतलब, अरे वो माँ स्ट्रेस ले रही होंगी, बहुत थक गई होंगी, वो भाग दौड़ कर रही होंगी मुझे यहाँ से बाहर निकलवाने में, तो हो सकता है कि उनकी आँख लग गई हो, इसीलिए। तू एक काम करना, तू जाकर वो इंस्पेक्टर सर को बोल कि वो मेरा वॉलेट तुझे दे दे। वो जब अरेस्ट करते तो सारा सामान रख लेते ना, तो मेरा वॉलेट उनके पास है। उस वॉलेट में घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है, तू वो ले जा। जा। तो तू मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, मैं तुझे भगाने की कोशिश ही कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है, अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तू जा यहाँ से, तू जा, घर जा, जा। क्या? प्रीता जी, सब खत्म हो गया पलकी। देख, कुछ भी नहीं बचा इस घर में। एक एक सामान जल के राख हो गया। ये घर जहां हम रहते थे, हम उसे नहीं बचा पाए। कितना कुछ किया, पानी डाला, इतने लोग आ गए, फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन वो भी टाइम पर नहीं पहुंची। तो देख, सब जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। पलकी, अब क्या होगा? प्रीता जी प्लीज आप शांत हो जाइए, अब रोइए मत। देखिए, मुझे पता है कि जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन कहते हैं ना कि कोई चीज अगर हमारी मर्जी का हो तो वो सही होता है, और अगर कोई चीज हमारी मर्जी का ना हो
तो वो भी सही होता है, क्योंकि जो चीज हमारी मर्जी का नहीं होता है वो भगवान जी की मर्जी का होता है, और भगवान जी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। पता नहीं अभी इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ। राजवीर वहाँ लॉकअप में है, मेरी बहन सृष्टि हॉस्पिटल में कोमा में है, और जिस घर में मैं रह रही थी, जिस घर का आसरा था, वो भी जल के राख हो गया। एक आखिरी उम्मीद करण, मतलब उनका भी फोन नहीं लग रहा है। अब क्या होगा बल्कि? अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीता जी देखिए, भगवान जी ने आपके लिए जो भी सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। आपके साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज काम डाउन प्लीज। प्लीज प्रीता जी शांत हो जाइए प्लीज। अब आइए मेरे साथ, आपको आराम की जरूरत है, आइए। Cheers. I'm so happy, Ro. I'm so happy. I feel like celebrating now. You know, अब लग रहा है कि मेरी सारी दुनिया, मेरे सारे अरमान, मेरे सारे ड्रीम्स, सब कुछ मेरे कदमों में है। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। लेकिन बेब्स, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसा मैजिक है? I mean, तू कुछ सोचती है, कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप हो जाता है? नो, अपने आप नहीं होता है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेरा हार्ड वर्क है। मैंने एक्चुअली इतना हार्ड वर्क किया है ना इन सब के लिए। मैंने शौर्य को प्रोवोक किया कि वो राजवीर के अगेंस्ट कुछ करे, उसका ब्रेन वॉश किया, उसको इतना प्रिपेयर किया, और फाइनली शौर्य ने मेरी बात सुनी। उसने राजवीर के अगेंस्ट कंप्लेन की, राजवीर जेल चला गया, राजवीर फंस गया, और साथ साथ प्रीता भी फंस गई। और फिर उसके बाद जैसा मैं चाहती थी ना कि शौर्य रिएक्ट करे, शौर्य ने वैसा ही रिएक्ट किया, और प्रीता ने भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया। एंड यू नो, बोनस पॉइंट, प्रीता ने जो शौर्य के ऊपर हाथ उठा दिया ना, मजा ही आ गया। और उसके ऊपर मेरा ट्रम्प कार्ड, अंशुमन पांडे बेल पे रिलीज हो गया। तो मैंने सोचा दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना, क्यों ना जाके उससे हाथ मिला लूं। मैंने जाके उससे बात की, उसने मुझे अपने गुंडे दिए, और उन गुंडों की हेल्प से मैंने प्रीता का घर जला के राख कर दिया। एक तीर से दो निशाने, मैंने फाइनली अपनी जीत पक्की कर दी। Babes, I must say, that's called a plan. I'm super happy for you. Congratulations. Thank you. लेकिन अब आगे क्या? आगे भी वही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। You just wait and watch. पिक्चर अभी बाकी है। बस थोड़ा आगे रोक दीजिए, थोड़ा आगे। हाँ, ये धुआं तो हमारे घर से आ रहा है। ये तो हमारे घर पे आग लगी है। घर तो पूरा जलकर राख हो गया। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, कहीं वो घर पे नहीं। प्रीता जी कहाँ है? जब घर पर आग लगी थी, कहीं प्रीता तो घर पे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता।
इतनी रात को कौन? कहीं वरुण तो? पलकी, पलकी, मोहित, ये तो मोहित है। पलकी, पलकी, तू? पलकी, पलकी, वो घर में आग, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। प्रीता जी कहाँ है? प्रीता जी हॉस्पिटल में तो नहीं? वो प्रीता जी हॉस्पिटल में तो नहीं है। calm down, कुछ नहीं हुआ है। वो घर में है। तू इधर आ, तू इधर आ जा। पानी पी ले पहले। काम डाउन, सब कुछ ठीक है। प्रीता जी बहुत मुश्किल से सो रही है अभी। ये ले, तू पानी पी पहले, शांत हो जा। थैंक गॉड प्रीता जी ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके माँ को मिलता हूँ। माँ चाची जी के यहाँ गई है, और माँ अगर यहाँ पर इस हालत में आई तो उन्होंने घर देख लिया तो वैसे भी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये होने नहीं दे सकता, वरना पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ माँ को वहीं पर रोकता हूँ। बल्कि प्लीज़ तो प्रीता जी और राजवीर का ख्याल रख लें। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं माँ को संभालता हूँ, माँ को वहाँ पर रोकूंगा मैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, मुझे करण लूथरा दिख रहे हैं। तुम्हें सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें करण लूथरा से टकराना है। हाँ मैडम, याद है मुझे। देखो, अब मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हें करण लूथरा से ऐसा टकराना है कि उसे धक्का लगे, उसका सारा सामान गिर जाए, और ये नहीं लगना चाहिए कि तुमने वो धक्का जानबूझ के मारा है। पहली बात। दूसरी बात, जब वो सारा सामान समेट रहा हो, तुम्हें उसका फोन लेना है, उस फोन की सिम चेंज करनी है, और उसे पता नहीं लगना चाहिए कि फोन की सिम चेंज हो गई है। मेरी पूरी बात तुम्हें ध्यान से समझ में आ गई ना? बिल्कुल मैडम। जाओ, फिर वेट किसका कर रहे हो? ओ सॉरी सर। नो इट्स ओके। मैंने देखा नहीं सर। हाँ, कोई बात नहीं। सॉरी सर, आपका फोन धक्के से नीचे गिर गया था। गलती से लग गया सर। आई एम रियली सॉरी सर। नो इट्स फाइन, होता है। एनीवे, थैंक यू। काम हुआ? मैडम, जैसे आपने कहा था वैसे ही मैंने किया। जब करण सर सामान उठा रहे थे, उनका मोबाइल लेकर सिम बदल दिया और मोबाइल उनको दे दिया। वेरी गुड। मैंने अपना काम किया और मेरे पैसे। स्ट्रेस मत लो, ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। मम्मी जी, बस मेरा करण आता ही होगा, और मुझे पूरा यकीन है आते ही वो पहले राजवीर को लॉकअप से छुड़ाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ पुत्र, करण बहुत अच्छा है। पता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। वो हमारी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि वो आके सब ठीक कर लेगा। भाभी, आई जस्ट होप कि करण टाइम पे आ जाए, कहीं कुछ डिले ना हो जाए। करीना दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, करण बिल्कुल डिले नहीं होगा। इनफैक्ट आपको पता है, मैंने होटल मैनेजर से भी बात की थी ये पूछने के लिए कि करण वक्त पे निकला कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि करण वक्त पे निकल गया है, फ्लाइट बोर्ड भी कर चुका है और करण वक्त पे यहाँ पहुँच जाएगा। गिरीश सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट था, मेरे करण भाई आ रहे हैं, तो आज जो भी घर में खाना बनेगा A to Z करण भाई का फेवरेट। ओके जी, जो खाना करण सर को पसंद है मैंने वो ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया है। टू गुड। गिरीश, लेकिन एक बात और, करण का फेवरेट खाना तो बन ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ राजवीर का फेवरेट खाना भी बना देना। जी मैम। सही कहा तूने पुत्र, वो बच्चा कितना परेशान होगा रात भर में। पर देखना, करण उसे पुलिस स्टेशन से लेकर ही आएगा। बस मैं तो माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द राजवीर घर आ जाए। फिर उसे कहेंगे तू आराम कर, कोई काम मत कर, काम करेगा तो मैं उसे डांटूंगी।
बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, मैं भी उसे बहुत डांटूंगी। उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है। लेकिन मम्मी जी, मेरे मन में एक बात आ रही थी। राजवीर आएगा तो सही ना?